नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित 11 से 12 जुलाई 2023 को विलिनियस लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अन्य मुद्दों के अलावा नाटो के यूक्रेन की सदस्यता, रक्षा व्यय बजट और तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय बैठक पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिनलैंड नाटो के सदस्य के रूप में पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अच्छा, फिनलैंड ने नाटो के पहली बार हिस्सा लिया। इससे पूर्व यह सम्मेलन 29-30 जून 2022 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था। इसमें नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका है नाटो का मतलब होता है देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष, अब इसमें वर्ष दिख नहीं रहा है तो हम भाई बता नहीं सकते, और मुझे याद भी नहीं है, इसलिए सिंपल से नियम है। दिख रहे तो बता देते भाई, नहीं याद है तो क्या किया जाए। इसमें नहीं दिख रहा है, फिर इसके बाद अब आगे बढ़ जाएंगे। 53 के बाद 54, 53 के बाद 54। संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी सदस्य उसकी सहायता करेंगे। मतलब किसी एक पे हमला होगा तो 5 लोग मिलकर फिर उसे मारेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों की एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के 31 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तथा वर्तमान महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसके सदस्य देश में कौन कौन है? अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैकेडोनिया। इतना तो याद नहीं रहेगा भाई। कितने हैं? 31 देश हैं, ठीक है। नाटो के 31 देश हैं, इतना तो याद रहने वाला नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष को संचालन करने का 5वां क्षेत्र घोषित किया। पहले 4 था, भूमि, समुद्र, वायु और साइबर, 5वां एक और जुड़ गया है। यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश। संयुक्त अरब अमीरात वैंकूवर, कनाडा में 12 जुलाई 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह, एशियन पैसिफिक ग्रुप की बैठक में पूर्ण पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। संयुक्त अरब अमीरात प्रथम अरब देश है जिसे एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा AFASRB है और सीमा पार सहयोग और सूचना विनिमय के वास्तव में एक अनूठा मंच प्रदान करता है। APG पूर्ण सत्र से भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अल सादी द्वारा किया गया है। वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डैश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यवेक्षक देशों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी कार्यकारी निदेशालय, एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय, इंटरपोल, वित्तीय समूह जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेते हैं। यूके CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपीय देश बना गया। CPTPP 8 मार्च 2018 को सेंटियागो, चिली में 11 देशों के बीच हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य सदस्यों के बीच व्यापार किए जाने वाले
वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके सहित इसमें कुल 12 देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। इस समझौते का मूल रूप से वर्ष 2005 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अमेरिका सहित 12 देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया, तो शेष बचे 11 देशों को इस समझौते को पुनः नया रूप देना पड़ा। उसके बाद में यह समझौता CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। CPTPP वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है, जो वर्ष 2021 में वैश्विक GDP के 12% हिस्सेदार का नेतृत्व करता है। यूके के प्रवेश के बाद यह हिस्सा अब 15% तक बढ़ सकता है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की, जिसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। इसमें शिक्षण, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग के साथ साथ उनके काम का आकलन किया गया है। वर्ष 2023 की इस सूची में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी पे है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय हैं, जो कि पहला कौन है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मैसूर है, JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर। अच्छा, JSS नोएडा में भी है। और मुझे लगा ये कहाँ से आ गया इतने ऊपर। शूलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज 91वां। बताओ कितने पीछे भाई साहब। 77वें पे है। पहले 50 में भी नहीं है, 70 में भी नहीं है। वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष में 100 में 10 में हांगकांग के 3 संस्थान है। शीर्ष 20 में फ्रांस के सर्वाधिक 5 संस्थान हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 104 देशों और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्व यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को तैयार करने में 13 प्रदर्शन सांकेतिकों को शामिल किया गया है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में वैश्विक स्तर पर 605 यूनिवर्सिटी में भारत के कुल 45 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। पिछले वर्ष की सूची में 539 में से 40 भारतीय संस्थान शामिल हैं। 47 संस्थानों के साथ तुर्की सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इसके बाद भारत 45 का स्थान है। तीसरे स्थान पर 39 ईरान है, जिसका 39 है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालय कौन से? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल, JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मैसूर 77वें पे, शूलिन जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन। अरे यार, राम को देख। अरे चार अखियाँ लड़की। अरे यार